स्टूडेंट्स कैसे हैं। आज देखिए क्लास 11 फिजिक्स है जिसमें एक उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट एक हमने पॉइंट लिया। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी की है। आपकी क्लास 11th में या तो हाफ ईयरली एग्जाम है या एनुअल एग्जाम, दोनों में आता रहता है। देखा जाए पहले उड्डयन क्या है। प्रक्षेप्य द्वारा संपूर्ण उड़ान में लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं। और प्रक्षेप्य क्या है, जैसे किसी पृथ्वी की सतह से, यह एक सतह ओ है, इस सतह से जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर में या वाई अक्ष की दिशा में किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु क्या होता है, ऊपर की ओर जाते हुए के गुरुत्व के अधीन गति करते दिन क्या होता है, निश्चित है पृथ्वी पे गिर जाता है ना। तो यह संपूर्ण समय यहाँ से फेंका गया वस्तु को तो यहाँ तक पृथ्वी तक आने में कुछ समय लगता है। यही टोटल समय को हम क्या बोलते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। या वस्तु जितने समय तक हवा में रहता है, उसी को ही हम उड्डयन काल के नाम से जानते हैं। तो यही देखिए प्रक्षेप्य द्वारा संपूर्ण उड़ान में लगे समय, मतलब संपूर्ण उड़ान में यहाँ ओ से चला गया और ओ से चलते चलते मैक्सिमम यहाँ ए पे आया और फिर से वह आके बी पे एक्स अक्ष पे आके गिर जाता है। तो संपूर्ण उड़ान में जो लगा जो समय होता है उसी को उड्डयन काल के नाम से हम जानते हैं। तो देखा जाए, माना एक वस्तु है जो बिंदु ओ से प्रक्षेपित की जाती है। माना किसी वस्तु को बिंदु ओ से फेंका जाता है। बिंदु ओ से फेंका है, एक कोई वस्तु है, उस वस्तु को बिंदु ओ से फेंका है। जब उसको ओ से फेंका जाता है तो वह वस्तु उच्चतम बिंदु ए तक फेंका जाता है। तो बिंदु ए तक पहुंचने में लगा समय टी लेता है। अब जरा देखो, यह सबसे उच्चतम बिंदु है, मैक्सिमम हाइट है, HMAX है, मैक्सिमम हाइट है। जब यह उच्चतम यहाँ तक जाने में जब टी समय लेता है तो अपने दिमाग से विचार करिए, क्या वह जो आपकी वस्तु है दोस्तों 20 ए से बी तक आने भी टी समय लगेगा? निश्चित है, जितना समय में ऊपर गया उतना समय में नीचे आएगा। तो टोटल समय कितना होगा, थोड़ा सा हम विचार करें अपने दिमाग पे। टी प्लस टी इज इक्वल टू 2t, और टोटल समय के यदि कैपिटल टी से मान लेते हैं, यह 2t आपका बनेगा। निश्चित है, यह जब आपका 2t बनेगा तो क्या करेंगे, एक बार और सुने। एक वस्तु है, उस वस्तु को बिंदुओं से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु ए बिंदु पे जाता है, जो बिंदु ए क्या है, अधिकतम ऊंचाई है। जाने में कितना समय, टी समय लगता है। तो अब ए से बी तक आने में भी स्मॉल टी समय लगा। टोटल कितने होंगे, टी प्लस टी। जब टी प्लस टी जब होंगे तो 2t होंगे। इस 2t को यदि कैपिटल टी, संपूर्ण समय को कैपिटल टी के नाम से ले लिया जाता है। अब जा देखिए, आप देखो ओ से ए तक की आपकी गति क्या होगी, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। ओ से ए तक की जो दिशा हो, गति की जो दिशा होगी अर्थात लंबवत होगी। किस अक्ष पे, वाई अक्ष पे इसको माना जाएगा। जब यह वाई अक्ष पे होगा तो उसके बाद देखा जाए तो प्रारंभिक वेग, तो आपका प्रारंभिक वेग दोस्तों क्या होगा, प्रारंभिक u i इज इक्वल टू u साइन थीटा मान लिया जाएगा प्रारंभिक वेग। फिर से जो त्वरण उत्पन्न होगा आपका a इज इक्वल टू माइनस जी होगा। क्यों, क्योंकि वस्तु कहाँ ऊपर की तरफ जा रही है। जब ऊपर की तरफ जाती है तो त्वरण क्या होता है, गुरुत्व त्वरण में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए,
अंतिम वेग क्या होगा, यहाँ पे जब जाएगा कोई वस्तु चढ़ते चढ़ते जब जाता है तो एक समय आती है कुछ क्षण के लिए वह वस्तु रुक जाती है, तो अंतिम समय t इजिकल टू 0 होगा। अंतिम समय आपका t इजिकल टू 0 होगा। अब गति के प्रथम समीकरण से आप दोस्तों जानते हैं गति के 3 समीकरण होते हैं, जिसमें हम प्रथम समीकरण का उपयोग अर्थात v बराबर u प्लस at का हम जिक्र कर रहे हैं। v बराबर u प्लस at का जिक्र कर रहे हैं। अब जरा देखिए इसका अंतिम वेग भी जो होगा, अंतिम वेग यहाँ पे जब वस्तु अंतिम वेग जो होगा v इजिकल टू 0 होगा। तो अंतिम वेग इसका 0 जब होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई वस्तु जब चढ़ती है ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो कुछ अधिकतम ऊंच पे वह कुछ सेकेंड के लिए रुक के आप फिर से गिरना शुरू हो जाती है। तो यहाँ v इजिकल टू 0 कर देंगे, u y कर देते हैं, क्योंकि y अक्ष की अनुदिश से यह गति हो रही है। या देखिए तो u y का मान कितना है, u क्या है बोलो जी, साइन थीटा। यह a का मान कितना है, माइनस जी, तो माइनस जी हम भर दिए। t तो आपका gt है, ये है। जरा देखो ध्यान से बेटा, यह क्या है प्लस में है ना u साइन थीटा, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस u साइन थीटा बराबर क्या माइनस gt। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, कट गए, क्या बचा आपका बोलिए तो u क्या बेटा साइन थीटा बराबर gt। अब हमको समय के बारे में पहुंचने में लगा समय t लेता है, g और t में संबंध गुणे का है तो क्या होगा भाग होगा ना, तो क्या होगा आपका यहाँ पे स्मॉल t इजिकल टू u साइन थीटा बाई जी, स्मॉल t इजिकल टू u साइन थीटा बाई जी। यह समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। अब इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। यह जब समीकरण आपका 1 होगा, अब आपने मन से ही बताइए, थोड़ा सा इसका छोटा फिगर बना रहे हैं, यही मेरी वस्तु है, वस्तु को हम ऐसे जब फेंक रहे हैं तो क्या यह वस्तु ए पे जा रही थी, यह टी समय माने हैं। आपको बताया ये भी गया है जाने में जब टी समय लगेगा तो आने में क्या लगेगा टी समय। आप फार्मूला कह रहा है, डिफाइन क्या कर रहा है, संपूर्ण उड़ान, क्या कर रहा है संपूर्ण उड़ान। तो कुल अब कुल लगा समय t प्लस टी इजिकल टू कितना बेटा 2t। अब कुल लगे समय को आप क्या मान लीजिए कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी इजिकल टू 2t, तो कैपिटल टी इजिकल टू 2 अगुणे टी का मान देखो कितना है u साइन थीटा बाई जी, अर्थात क्या बन गया t बराबर क्या बन गया 2u साइन थीटा बाई जी। यही उड्डयन काल के सूत्र का निगमन है, जहां कैपिटल टी क्या है उड्डयन काल है। देखिए दोस्तों वीडियो समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बहुत ही आशय के साथ वीडियो बनाई जा रही है, आप जरूर सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।